हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम नमो बुद्धाय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NA2 व्लॉग्स। तो फाइनली हम लोग लद्दाख राइड करके आ गए। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी एडवेंचरस भरा एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो हम तीनों ने काफ़ी इन्जॉय किया। तो आज हम सारी बात करेंगे कि हमको कहाँ का जाना है, कैसे घूमना है, बेस्ट रूट क्या रहेगा, कौन सा मौसम सही रहेगा जाने का, एंड पूरा कॉस्ट क्या आता है राइड पे। तो मैंने सोचा है कि मैं 2 पार्ट्स में ये वीडियो को बनाऊंगा। तो पहला में हम लोग ने राइड की है पूरी मुंबई से लद्दाख वो, एंड सेकंड पार्ट हम बताएंगे कि दिल्ली या चंडीगढ़ से कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट सोचा है कि प्लानिंग क्या करना है। तो प्लानिंग के बारे में आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि लेह लद्दाख राइड करने का जो परफेक्ट मौसम है वो रहेगा फ्रॉम द मंथ ऑफ मई टू अक्टूबर। तो मई से लेके अक्टूबर तक आप अपनी लद्दाख राइड को प्लान कर सकते हो अकॉर्डिंगली। तो बात करेंगे मई से लेके अक्टूबर तक के जो क्लाइमेट रहता है लेह लद्दाख का, उसके बारे में। तो लेह लद्दाख का जो एटमॉस्फेयर है कभी भी चेंज हो सकता है, उसका मौसम कभी भी खराब हो सकता है। लेकिन जैसे आप मई से जैसे लद्दाख जाने के लिए ट्राई करोगे तो आपको पहले सबसे ज़्यादा मिलेगा स्नो। तो मई जून जुलाई ये 3 महीने तो अच्छा खासा स्नोफॉल वहाँ पे रहता है। आई मीन स्नोफॉल तो हुआ रहता है, काफ़ी अच्छा सा स्नो भरा पड़ा रहेगा, उसमें आप इंजॉय भी कर सकते हो। लेकिन दिक्कत इस बात की रहेगी कि काफ़ी सारे टूरिस्ट उस टाइम पर आते हैं। तो होटल्स एंड ये सारी चीज़ों को रेट्स आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए अकॉर्डिंगली प्लान करना है। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट रहेगा आप अगस्त सितंबर या अक्टूबर के बीच में जाओ। तो हम लोग ने भी वैसे ही प्लान किया था जाने का, तो वैसे आप भी सब प्लान कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अराउंड द प्लान इज कि आपको कौन सा रूट लेना है। तो बेसिकली हम लोग ने मुंबई से स्टार्ट किया था, तो हम लोग ने सोचा था श्रीनगर से जाने का। तो उसी अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे कि कहाँ से जाना है। तो जैसे मैंने आप सभी को बताया हम लोग श्रीनगर से गए। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट ऑफ रूट है वो रहेगा वाया मनाली। तो 2 पॉइंट ऑफ रूट है यहाँ लेह लद्दाख करने के लिए। एक तो है फ्रॉम श्रीनगर एंड सेकंड इज फ्रॉम मनाली। तो हम लोग ने श्रीनगर से रूट लिया था। तो बात करेंगे कि रूट कंडीशंस, रोड कंडीशंस कैसे है, क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में। तो रोड कंडीशंस अभी जो हम लोग ने फेस किए काफ़ी वर्स्ट थे। ऐसे नहीं कि अच्छे भी थे, ऐसे नहीं कि बुरे भी थे। जैसे लेह लद्दाख के रोड आप सभी को जानते हैं, भरे ही एडवेंचरस भरे रहते। तो स्टार्ट हम लोग ने किया था मुंबई से। तो नंबर ऑफ डेज की बारे में बात करूँ तो हम लोग को पूरा सर्किट कंप्लीट करने के लिए 14 डेज लगे। तो हम लोग गए थे फ्रॉम मुंबई टू फर्स्ट डे हम लोग ने किया था 768 किलोमीटर्स, जो कि हमारा पहला स्टॉप था उदयपुर। तो उदयपुर में हम लोग ने स्टे किया था। तो स्टे करने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग डे 2 करने के लिए हम लोग सोचे थे अमृतसर। तो अमृतसर उदयपुर से है 918 किलोमीटर्स। तो उसको हम लोग ने 2 दिन में डिवाइड किया था अकॉर्डिंगली। तो 2 दिन भी नहीं हुए थे, अब मैं बताता हूँ हम लोग ने कैसे किया था। तो हम लोग मॉर्निंग में कुछ निकले थे अराउंड 6-7 के आसपास। तो हम लोग ने रात के 1-1:30 बजे तक राइड करी थी वो। तो हम लोग ने सिर्फ 2 घंटे के लिए होटल बुक किया था। बस हम लोग ने नींद की एंड हम लोग ने अमृतसर के लिए तीसरे दिन के लिए रवाना हो गए। तो अमृतसर हम लोग पहुंच गए। तो वहाँ पे हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की। तो फिर थर्ड डे हम लोग पहुंचने का सोचे थे श्रीनगर। तो हम लोग ने जैसे हम लोग ने प्लान किया था हम लोग प्रॉपर श्रीनगर पहुंच गए। तो श्रीनगर में हम लोग का हमारा तीसरा फ्रेंड मिला विच इज बिलाल। तो बिलाल के साथ हम लोग हमारा पूरा लेह लद्दाख का सर्किट कंप्लीट करने वाले थे। तो मेन एडवेंचरस भरी राइड तुम्हारी चालू होगी वो है फ्रॉम श्रीनगर। तो रूट के बारे में बात करूँ तो हम लोग ने श्रीनगर लिया था। तो पहला पॉइंट हम लोग को मिलेगा जोजिला पास। तो अभी जोजिला पास के जो रोड कंडीशन काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे हैं, तो आप आराम से राइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देन धीरे धीरे जैसे आप माउंटेन्स की तरफ चलते जाओगे तो आपको अच्छे अच्छे एडवेंचरस भरे रोड मिलेंगे, ऑफ रोडिंग भी मिलेगी, वाटर क्रॉसिंग्स मिलेगी, बहुत सारा एडवेंचरस भरा दिन भी आपका निकल जाएगा। तो फिर हम लोग ने हॉल्ट लिया कारगिल। तो कारगिल के अच्छे खासे व्यूज़ को एक्सप्लोर किया, बहुत इंजॉय किया कारगिल में। तो हम लोग ने सोचा था कि हम लोग को हॉल्ट का लेना है, तो हम लोग ने ले लिया था हॉल्ट उस दिन का लेह में। तो हम लोग जैसे तैसे लेह पहुंच गए। बहुत दिक्कत आई थी राइड में, अप डाउन हिल्स थे, काफ़ी स्टीफ क्लाइंबिंग थी, स्टीफ क्लाइंबिंग्स पे ऑफ रोडिंग थी, बहुत सारी दिक्कतें हम लोग को फेस करनी पड़ी थी। एंड दैट टू मेरे पास पिलियन भी था, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें मुझे ज़्यादा हुई। तो लेह में पहुंचने के बाद ये रूट हम लोग ने पूरा फर्स्ट कंप्लीट हमारा जो सर्किट किया वो है लेह। तो लेह में हम लोग ने पहुंच के 1 दिन का हॉल्ट लिया। तो नेक्स्ट डे हम लोग एक्सप्लोर किए।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए लेह में, जैसे गुरुद्वारा है, मैग्नेटिक हिल्स है, संगम व्यू है, देन ले पैलेस है, देन ले मार्केट है, एंड थिस्की मॉनेस्ट्री है, रैंचो स्कूल है। बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो ले में। तो नेक्स्ट डे एक ना एक दिन आप सभी लोग वहाँ पे हॉल्ट लेना एंड एक्सप्लोर करना लेह को, तो बहुत अच्छा लगेगा आप सभी को। एंड आप जैसे हायर एल्टीट्यूड पे जाते हो तो लेह के तरफ से जैसे आप लेह का रूट लेते हो तो धीरे धीरे आपका जो एल्टीट्यूड है वो इंक्रीज होते जाएगा। इफ अगर तुम मनाली के थ्रू से जा रहे हो तो डायरेक्टली अगर तुम मनाली पहुंचते हो हिमाचल में तो आपको डायरेक्टली हाई एल्टीट्यूड पे सामना करना पड़ेगा। इससे क्या होगी, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, तो ऑक्सीजन सिलेंडर मस्ट है कैरी करने के लिए। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप श्रीनगर से जाइए, सो दैट कि आपका जो एल्टीट्यूड है तो उसका जो सांस लेने की जो दिक्कत है उसको आप यूज टू हो जाओ। एंड अगर आप लेह में एक दिन रहते हो तो आपको कोई दिक्कत फेस नहीं होगी। तो ये सारा चीज सर्किट करते हुए फिर लेह से निकल के हम लोगों ने खारदुंगला पास, ये सारे पास बड़े बड़े जो ऑफ रोडिंग पास थे वो करते करते हम लोग पहुंचे नुब्रा वैली। तो नुब्रा वैली एक अच्छी खासी जगह है, बहुत अच्छा व्यू था, काफी एंजॉयमेंट किया। देन हम लोग नुब्रा वैली से निकले थे पैंगोंग लेक के लिए। तो पैंगोंग लेक के लिए अगर आप एडवेंचर के शौकीन नहीं हो तो आई स्वेयर यू कि अगर ये रोड पे अपनी गाड़ी चलाए तो आपको एडवेंचर और ऑफ रोडिंग से प्यार हो जाएगा। द वर्स्ट ऑफ रोडिंग आई हैव एवर रिडन ऑन इज फ्रॉम नुब्रा वैली टू पैंगोंग लेक। बहुत खतरनाक रोड है, बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग मिलेंगे, बहुत सारे रिवर के बीचों बीच आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी। बहुत मजा आएगा इस एडवेंचर को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो पैंगोंग के बाद हम लोग ने पैंगोंग में स्टे किया था, तो वहां से हम लोग निकले थे टुवर्ड्स मनाली के लिए। तो पैंगोंग से मनाली के लिए भी बहुत सामना करना पड़ा। तो आपको दो हॉल्ट ले सकते, एक है तुम्हारा सारचू एंड दूसरा इज पांग। तो हम लोग ने सोचा था कि फ्रॉम पैंगोंग टू मनाली 525 किलोमीटर के आसपास है, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल इन अ वन डे। तो आप सारचू या पांग में रहने का इंतजाम कर सकते हैं। तो हम लोग ने सोचा था कि हम सारचू तक पहुंचेंगे, अगर टाइम रहा तो वी विल बी डायरेक्टली हॉल्टिंग एट पांग। तो हम लोग ने वही डिसाइड किया था एंड हम लोग निकल गए। जैसे ही हम लोग ने पैंगोंग से निकले, भाई रोड तो इतने गंदे मिले क्या ही बताओ, बहुत वर्स्ट रोड थे। तो वो एक एक्सपीरियंस भरा राइड था। इसलिए हम लोग ने ये भी सोचा, मैं और विवेक ने ये भी बात की थी कि भाई इसलिए लोग बोलते हैं कि श्रीनगर से जाओ टू एक्सप्लोर लेह लद्दाख। तो ये सारी चीज़ें करते करते हम लोग ने ठंडी के लिए प्रिपेयर रहना। इतनी गंदी ठंडी आपको मिलेगी। हम लोग जब राइड कर रहे थे जबकि स्नो नहीं था, कुछ नहीं था, तांगला अंगला पास, चांगला पास, बारालाचला पास, ये सारे पासेस पे माइनस में टेम्परेचर था। तो हम लोग पांग पहुंचते पहुंचते -3 से 5 के डिग्री तक का टेम्परेचर था। हम लोग तीनों के तीनों कांप उठे थे, और दैट टू इवनिंग में राइड करते करते पहुंचे, टेम्परेचर और गिरते -5 तक हो गया था। हाथ ऐसे कांप रहे थे, पूरा बदन शरीर पूरा गिव अप करने के मोड पे ही था। तो जैसे जैसे पांग पहुंचे, मस्त में एंजॉय भरा राइड रहा हम लोग का। भले हालत खराब हुई दूसरे साइड, बट एडवेंचर इज मस्ट। देन मस्त में जाके आप नेक्स्ट डे आप अपने मनाली की तरफ निकल सकते हो। तो वो रोड भी काफ़ी एडवेंचरस भरे रहेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी इंजॉयमेंट भरा रहेगा। देन यू कैन एक्सप्लोर मनाली। तो ये सर्किट है हमारा श्रीनगर से पूरा गोल घूमते घूमते। ले हो गया, जोजिला पास हो गया, खारदुंगला, नुब्रा वैली, पैंगोंग लेक। देन यू कैन एक्सप्लोर, अगर आपके पास टाइम है तो आप हानले एंड उमलिंगला, अभी जो है वर्ल्ड का सबसे टॉपेस्ट मोटरेबल रोड है, वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम लोगों को टाइम नहीं मिला बिकॉज ऑफ सम रीजन, हमारे पास नंबर ऑफ डेज कम थे। अगर 2 दिन होते तो हम लोग उमलिंगला भी कर लेते थे। तो नेवर माइंड, नेक्स्ट टाइम कभी भी जाएंगे तो उमलिंगला जरूर करेंगे। फिर नेक्स्ट रोड आता है तुम्हारा मनाली की तरफ से। तो फ्रॉम मुंबई आप मनाली की तरफ से भी जा सकते हो। तो वो आपको तांडी ये सारी चीज जगह से आपको एक्सप्लोर करते करते जाना पड़ेगा। तो वहाँ के हम लोग जब आने के टाइम जब मनाली आ रहे थे तो काफ़ी भयानक सी परिस्थिति थी वहाँ पे, क्योंकि व्यास रिवर का जो कहर था वो उसमें पूरा मनाली समेट गया था। तो वो सारा एक्सपीरियंस भी हम लोग ने टीवी में जो देखा था वो हमने सामने सा हूबहू देखा था। रोड नाम की कुछ चीज़ ही नहीं थी। तो बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी हम लोग को मनाली से मनाली में घूमते घूमते। तो ये सारे रूट एंड प्लानिंग आपको मस्ट है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना मस्ट है। एंड अगर आप एक्सपीरियंस राइडर हो
और आपको एडवेंचर भरा रोड पसंद है तो यू कैन गो फ्रॉम मनाली। और जैसा एक्सपीरियंस हो के भी अगर आपको मस्त में एंजॉय करते करते राइड करनी है एंड दिन आपके पास काफ़ी है तो अच्छे से एंजॉय करते करते आप श्रीनगर होके मस्त जम्मू वम्मू घूम के आप लद्दाख का सर्किट कंप्लीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बजट। तो काफ़ी लोग ने मुझे पूछा जब राइड के बाद में आया, मेरे फ्रेंड्स लोग ने, लोकल फ्रेंड्स ने भी मुझे पूछा एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे भी बहुत लोगों ने मैसेजेस किए कि भाई लद्दाख जाने के लिए कितना पैसा खर्चा हो। तो बात करेंगे फ्रॉम मुंबई। तो मुंबई से हम लोग को मोटा मोटा खर्चा मैं अगर रफली बता सकता हूँ तो 50,000 to 65,000 के आसपास आपकी पूरी की पूरी जर्नी कंप्लीट हो सकती है एकदम आराम से। तो उसको भी मैं पार्ट्स में डिवाइड करके आप सभी को बताना चाहूँगा। तो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दी फ्यूल। तो फ्यूल का जो प्राइस है वो कितना जाता है। तो अगर आपके पास बड़ी बाइक है जैसे BMW टाइगर या ऐसी कोई बड़ी बाइक है तो आपको अच्छा खासा पैसा पेट्रोल पे खर्चा करना पड़ेगा। सो आई ओ KTM एडवेंचर एंड विवेक का जो BMW 310 GS था तो हम लोग को फ्यूल इकोनॉमी कुछ अराउंड 25 to 30 के आसपास दी। तो अगर मैं रफली बता सकता हूँ तो 18 से 19,000 हम लोग को पेट्रोल पे खर्चा आया। देन बात करेंगे होटल्स पे। तो यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप अपना पैसा बचा सकते हो। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होटल्स। तो हम लोग ने होटल्स प्री बुक करे थे टिल अमृतसर। तो हम लोग ने सारे के सारे होटल्स विवेक ने और मैंने मिलके डिसाइड करे थे एज पर आर कन्वीनियंट। तो हम लोग को रूम्स अगर बताने चाहूँगा तो रेट्स अगर रूम के बारे में तो आपको 1,000 रुपये से लेके 1,500 रुपये तक अच्छा खासा रूम मिल जाएगा। AC वेसी, मस्त गर्म पानी, मस्त आराम करना है। तो वो भी हम लोग सोच रहे थे कि क्यों इतना पैसा डालना है, क्योंकि हमको सिर्फ एक रात ही निकालनी थी। तो फिर भी हम लोग ने एक टाइम पे ऐसे भी सोचा कि और थोड़ा सस्ता होटल देख लेंगे, बट नेवर माइंड, चलो हम लोग घूमने निकल ही गए। तो हम लोग ने होटल्स भी अच्छे अच्छे खासे लिए। तो हम लोगों ने रूम्स कुछ लिए थे 1,200 to 2,000 के बीच के। तो बहुत अच्छे अच्छे रूम्स भी मिले। आप सभी ने वीडियोस में देखा भी और अच्छा खासा प्यार भी दिया है। तो ये सारी चीज़ें आप नोटिस करो, प्री प्लान रहो ये सारी चीज़ें होटल्स के बारे में। तो कुल मिला के खर्चा अगर हम लोग ने होटल्स के बारे में कुछ की तो 10 से 11,000 रुपये का होटल का खर्चा आएगा। फिर बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक की विच इज़ दी फूड कंजम्पशन। तो खाने में कितना पैसा गया। तो खाने में जो पैसा गया वो भी आप लगभग लगा सकते हो 400 to 500 रुपीज़ पर डे का। तो 500 into 14 करते रहेंगे तो आप एक के पीछे कुछ 6-7 हज़ार रुपये का आपको फटका गिरेगा। तो वो सारी चीज़ें वो अगर आप कैलकुलेट करते हो तो मेरे हिसाब से 50,000 आपको मुंबई से लद्दाख करने के लिए काफ़ी है। अगर आपकी बाइक इकोनॉमी देती है अराउंड 40 to 45 तो उससे भी सस्ता आपका बजट बन सकता है। एंड बात करूंगा तो मैं फ्रॉम दिल्ली और चंडीगढ़ तो आपको फ्यूल कंजम्पशन का जो पैसा लगेगा वो आपको आएगा 8,000 से 9,000 के बीच एंड होटल का भी लगभग उसी रेंज में गिरेगा। तो फ्रॉम चंडीगढ़ और दिल्ली अगर तुम करते हो लेह लद्दाख का सर्किट तो आपको कुल खर्चा मेरे हिसाब से कुछ 22 से 25,000 तक का आएगा, विच इज़ नॉट अ बिग डील। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। रूट एक्सपीरियंस करना है तो मैं फिर से बता रहा हूँ, रिकमेंडेड इज़ श्रीनगर एंड आपको एडवेंचर करना है तो विच इज़ फ्रॉम मनाली। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में अगर आपको चाहिए तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं आपको ज़रूर मैसेज के थ्रू या फिर कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर बताना चाहूँगा। अगर आपको पर्सनली मैसेज करना है तो यू कैन फॉलो माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज़ nagu3004। तो ये सारी चीज़ें मेरा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा किया, बहुत ऊंच नीच भी हुई, झगड़े खासे हुए, मैं बहस कर रहा था, विवेक बहस कर रहा था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस की एंड बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस भी रहा बिलाल के साथ भी। देन टू बिलाल को हेड्स ऑफ, फर्स्ट टाइम इतनी लंबी राइड कर रहा था एज अ पिलियन। उसको बाइक का इतना एक्सपीरियंस नहीं बट उसने इतनी हेल्प की हम लोग की। जहाँ पे स्टीफ क्लाइंबिंग थी, वाटर क्रॉसिंग थी, बड़े बड़े पत्थरों में गाड़ी चलानी पड़ी थी, हमको उतर के दोनों की बाइक को हैंडल करते करते उसने जैसे तैसे हम लोग को अब ऊपर जाने के लिए हेल्प की। कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी राइड में। हाँ, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था हमारा लेह में, तो इतना हाथ में नहीं, मेरे राइट थंब में थोड़ा सा हल्का सी चोट आई थी। फिर भी हम लोग ने पूरी राइड बेझिझक कंप्लीट की। तो ये सारा एक्सपीरियंस मेरे को आप सभी से शेयर करना था। तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड थॉट अपने कमेंट में ज़रूर जाहिर करना एंड वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना।
सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो नेक्स्ट व्लॉग हमारा रहेगा कि क्या क्या चीज़ें आपको लेह लद्दाख राइड के लिए लेके जानी चाहिए। तो वो सारा डिटेल्ड वीडियो मैं आप सभी को मैं बताऊंगा कि मैं अपने चैनल पे कब अपलोड करूंगा। सो आपको ज़रूर वंस अगेन चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। टिल द टाइम बाय बाय, शब बखैर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।